हेलो भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओ शॉर्ट स्टडी, बोले तो वन शॉर्ट स्टडी पे। आज मैं आपके लिए क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ, बोले तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। ये चैप्टर कौन से भी बोर्ड की बात कर लूँ मैं, 6 to 8 मार्क्स कैरी करता है। चाहे मैं स्टेट बोर्ड की बात करूँ, चाहे मैं अदर्स बोर्ड्स की बात करूँ, ठीक है। तो अगर लेक्चर के अंत तक बने रहें, लेक्चर वन शॉट होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपको पता है मैं बैकग्राउंड में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेरे ही द्वारा हैंड रिटन नोट्स हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है, लेकिन मैं आपके लिए डेली टू डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो लेक्चर के अंत तक बने रहें। हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में लिखे हैं अपने हैंड रिटन नोट्स, तो आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज Q टाइम T, तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। ये दीजिए रहा फॉर्मूला, I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन बाय टाइम, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। जब इफ Q इज इक्वल टू एनी, बोले तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फॉर अ सर्कल, तो I इज इक्वल टू एनी अपॉन टी, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन। इफ n इज इक्वल टू 1 and t इज इक्वल टू कैपिटल T, देन I इज इक्वल टू E अपॉन टी ई एफ, वेयर f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ओके। ऐसे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, तो I इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, ओके। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब जो Q अपॉन टी है वो Q इज इक्वल टू एनी की फॉर्म में दे रखा होगा, तो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दे रखा होगा, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 अपॉन टाइम पीरियड। फॉर अ सर्कल की फॉर्म में दे रखा होगा, तो क्या होगा? ये होगा क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, फॉर्मूला निकलेगा करंट का, ओके। समझ में आया? चलो लेक्चर की आगे तरफ मूव करते हैं। ये भी आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि एवरेज इलेक्ट्रिक करंट और इंस्टेंटेनियस करंट में क्या होता है। एवरेज तो वह होता है कि आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है आई एवरेज, ठीक है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा की, डेल्टा का स्मॉल चेंज के लिए प्रयोग किया जाता है। डेल्टा का किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मॉल चेंजेस के लिए प्रयोग किया जाता है। मैं बस मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही कराऊंगा, लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही कराऊंगा इस चैप्टर के, बस ध्यान से सुन लीजिए। एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा मीन्स स्मॉल चेंज, तो आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम, ओके। आई की तरफ मूव करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? उसी इंस्टेंट पे, जैसे कोई गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है, कोई गाड़ी है कि कोई मोटरसाइकिल है, तो मैंने उस वक्त ही पूछ लिया, तो मीटर में देखिए हम तुरंत इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंटेनियस का जवाब देते हैं। तो करंट फ्लो एट अ मूवमेंट, जो करंट है वो उसी मूवमेंट पे फ्लो, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या होती है? लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू पुट करेंगे T1 से T2, तो आई इज इक्वल टू डी टी चार्ज का, ये चार्ज का फॉर्मूला है। अब नोट वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इंस्टेंटेनियस करंट और ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, डायमेंशन फॉर्मूला एम्पियर इनवर्स। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर या टेंसर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट द वेक्टर एडिशन लॉ, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, इसलिए
इलेक्ट्रिक करंट को टेंसर क्वांटिटी बोला जाता है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। आपने सुना ही होगा कि वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ को फॉलो करनी चाहिए। ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। अब हम मूव करते हैं आगे की तरफ। करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे वेक्टर से। ये एक कंडक्टर ले लिया, इसमें इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है ये आई करंट, ये एम्पीयर, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया एम्पीयर। तो द करंट फ्लो थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। बोले तो जे वेक्टर। तो करंट डेंसिटी जे वेक्टर इज इक्वल टू करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया आई इज इक्वल आई अपॉन ए। तो ऐसा यूनिट ऑफ जे वेक्टर बोले तो करंट डेंसिटी एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर बोले तो एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। नोट, करंट डेंसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज की फॉर्म में कि करंट डेंसिटी इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो टेंसर क्वांटिटी या नन ऑफ दीज, तो आपको तुरंत जवाब आना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी। भैया ने बताया था। फॉर डायग्राम करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो I इज इक्वल टू जे डी ए कॉस थीटा, जे वेक्टर अपॉन डॉट डी ए वेक्टर। ओम्स लॉ क्या होता है कि इफ द फिजिकल क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एटसेट्रा ऑफ अ कंडक्टर, किसकी कंडक्टर की रिमेन्स कांस्टेंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अक्रॉस इट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। कुछ नहीं है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो वोल्टेज होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या बोला है कि इफ द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एटसेट्रा, किसकी, एक कंडक्टर की क्या होती है, कांस्टेंट होती हैं, किसके बजाय पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अक्रॉस इट्स रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V इज इक्वल टू आई आर, प्रोपोर्शनल का साइन उठेगा तो आएगा R। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R इज इक्वल टू V अपॉन I, होता है कांस्टेंट। इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा, वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो थीटा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, सीधी स्ट्रेट लाइन। तो स्लोप BI कर्व tan थीटा इज इक्वल टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ VI कर्व। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, बोले तो ओम होती है, ओम। किसकी, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, तो वोल्ट पर एम्पियर बोले तो ओम। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, M1L3T-3। ये पहले पूछ लिया जाता था, एक चैप्टर होता था क्लास 11th में, अभी भी होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उसमें क्वेश्चन आते थे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। अब शायद मेरे हिसाब से किसी भी बोर्ड में डायमेंशनल फॉर्मूला तो शायद पूछते ही नहीं है, पर आपको नॉलेज की बेसिस पर याद होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर कुछ बच्चे का टारगेट नीट होगा, किसी का IIT JEE होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी थोड़ा बहुत। तो कंडक्टेंस, जिसको G से डिनोट करते हैं, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का इनवर्स फॉर्म ही क्या कहलाती है, कंडक्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम इनवर्स, बोले तो म्यू, ओम की उल्टी म्यू। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला इतना वो नहीं है। लेक्चर की आगे की तरफ मूव करते हैं। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस कोई अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से G इज इक्वल टू V अपॉन I, तो कंडक्टेंस आ जाएगा G इज इक्वल टू I अपॉन V। ओके, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी जिसे कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रॉड। ये कंडक्टर, इसकी लेंथ हो गई L, ये कंडक्टर की रॉड है। ओके, अब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रॉड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो ये जो है इसको बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो L बाई A। तो इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन रो R इज इक्वल टू रो। जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के। कॉमन सेंस की बात है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर
rod of unit length and unit cross section area is called resistivity rho. From equation first, resistivity is equal to rho Ra upon L. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गई। SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर पर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से कट गया मीटर, बचा मीटर खाली, तो SI यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू ओम मीटर। अब कंडक्टिविटी, बस कंडक्टिविटी को पढ़ा के हम इस लेक्चर का समापन करते हैं और आगे के लेक्चर्स पाने के लिए अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वन शॉट स्टडी को। कंडक्टिविटी इनवर्स रेसिप्रोकल होती है किसकी, रेजिस्टिविटी की, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1 अपॉन रो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। ऐसा यूनिट ऑफ रो 1 अपॉन ओम मीटर, तो म्यो अपॉन एम, तो म्यो मीटर इनवर्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 1 अपॉन आर ए अपॉन एल आ गया। कंडक्टिविटी रो एल बाई आर ए, रेजिस्टिविटी एम्पियर। अब डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस मैंने आपको 3 फैक्टर होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और उसकी लेंथ। ओके, तो यहाँ पे लेक्चर का होता है दी एंड। बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं तो अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर ध्यान दें। मैं आपके लिए अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और PYQ भी सीरीज जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, तो लेक्चर को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अपने ही चैनल वन शॉट स्टडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।